अब दोनों तरफ से उसके भीतर हाथ डाल के ऐसे ऐसे जपते रहते उसके अंदर। तो एक महात्मा पोटली में नहीं जपते थे, सरकार वो छत के ऊपर बैठ जाते थे अपनी, अब माला नीचे लटका देते थे और ऐसे जपते थे राम 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 राम। लोहित ने कहा कि महाराज हम तो एक एक मन का सुने, राम 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 करके आप एक बार राम कह के 150-200 खींच दे रहे हैं। तो बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो है? बोले तुम जब तक एक लूटोगे तब तक हम 150 लूट लेंगे। ये क्या है? ये मुनियों के लिए परम अर्थ है। इसीलिए मीराबाई कहती थी, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए धन है। अयोध्या वासियों को जो राम जी के रूप में धन प्राप्त हुआ उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। समय, जिस समय परमात्मा अवतार लिए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, समाज आपको बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहां चल गया। आपसे यदि प्रश्न करूं आप लोगों में से कि आप में से ऐसा कौन है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? धरती का सारा तीर्थ हम कर चुके हैं। आपको अगर महाराज आपको उम्र कितना हुआ कि धरती का सारा तीर्थ कर लिए? तो प्रमाण सहित कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन में 12 बजे अयोध्या में, तीर्थ सकल तहां चली आवहि, उस समय धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया है उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा बिना कहीं और गए। ये महिमा है उस समय की। का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? कितनी अद्भुत बात है ना। अब आप बताइए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ उपस्थित हो, तीनों लोक से लोग आए हो, उस समाज की कोई क्या व्याख्या करेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाया, कही ना सके शारद अहिया। आनंद महोत्सव चल रहा है। आपसे बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं दिन में ही ऐसा लगने लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। अब आप कहो दिन में रात्रि कैसे आ जाएगी? लेकिन यहाँ घटना घटी। कैसे? अयोध्या के लोग सोचने लगे यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के घर में पुत्र न हुआ होता। तो किसकी कृपा से राम जी का जन्म हुआ? अग्नि नारायण की कृपा से। तो उनको धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के पुरुष अपने घर के भीतर आहुति करने लगे। जितने पुरुष थे अयोध्या के, अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर धूप बहुजनु अधियारी, चारों तरफ से घर से धुआं निकलने लगा। पुरुष तो आहुति कर रहे हैं, माताएं क्या कर रही हैं? माताएं थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर जाकर माताएं सड़क पर अबीर लुटाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? असली रंग बताइए। लाल चाहे गुलाबी, आजकल हरा पीला नीला सब रंग की आवत है, लेकिन मूल रूप से रंग का क्या होता है? अबीर का गुलाबी रंग, उसको गुलाल कहते हैं, गुलाबी रंग।
संध्या के समय, रात्रि के पहले संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी। अब दर्शन करिए रात्रि कैसे आई। पुरुष घर में आहुति दे रहे हैं, माताएं घर से बाहर निकलकर अबीर उड़ाने लगी, पूरे वातावरण में अयोध्या के गुलाल भर गया। ऐसा लगने लगा कि रात्रि से पहले संध्या आ गई। अब धुआं निकला और गुलाल, ये दोनों मिल करके अयोध्या के ऊपर ऐसी मोटी परत बना दिए कि सूर्य नारायण का प्रकाश छिप गया। और केवल इतना ही नहीं कहते हैं, अयोध्या के जो घर है उनमें जो ऊपर शिखर में मणि लगे गए हैं, वो सारे मणि लगता है मानो तारों की भांति चमक रहे हैं। आकाश में तारों के साथ कौन रहता है रात में? रात में तारों के साथ और कौन दिखाई पड़ता है आकाश में? चंद्रमा, चंदा मामा। यदि ये मंदिर के मणि, मंदिर मणि समूह जनु तारा, ये तारे हैं, तो चंद्रमा कौन है? नृप गृह कलश सुइंदु उदार। दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा है, हो गए हो भवन वेद धुनि अति मृदु गानी। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई है। हम आपको एक बात बतावें, पहले दिन की कथा में यहाँ एक बड़ा टीवी लगा था सामने, दूसरे दिन से छोटा टीवी आया। क्यों आया, हम आज राज खोल रहे हैं आपको। पहले दिन 3 घंटा हम डिस्टर्ब थे, कथा के समय हम भी डिस्टर्ब हो गए थे। काहे? उस टीवी की स्क्रीन में हेजी हो गया था, वो धुंधला, तो हमको लगा हमारा अखिए खराब हो ही गया। हम सोचे धुंधला काहे दिख रहा है हमको। अब हम परेशान कि हमारा आँख खराब हो गई का हो। तो जब कथा के बाद बिने आए तो हम पूछे का हो, तोहरो धुंधला लौका तो हमें बोला हाँ। उसके बाद इसको बदला गया। क्यों कह रहा हूं? सूर्य नारायण के रहते अयोध्या में नीचे अंधकार छा गया, भगवान सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। मेरे रहते नीचे अंधकार छा गया, खड़े हो गए। और कितने दिन खड़े रहे पता है? कौतुक देखी, कौतुक मने नीचे का खेल देखकर पतंग यानी सूर्य नारायण